Hello everyone, I'm Abhishek and once again I welcome you all to my YouTube channel ज्ञान दर्शन भाई अभी। तो आज की इस वीडियो पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इंडियन फ्रीडम फाइटर सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में। तो सुभाष चंद्र बोस जी का जन्म 23 जनवरी 1997 को उड़ीसा के कटक शहर में होता है। ठीक है, इनकी जो शिक्षा है वह मिशन स्कूल्स और मिशन कॉलेज में कंप्लीट होती है। और यह जब अपने कॉलेज जीवन में होते हैं तो उस वक्त भारत में प्रिंस ऑफ वेल्स का आगमन होता है, जिसका विरोध इनके और इनके साथियों के द्वारा पुरजोर विरोध किया जाता है। साथ ही साथ इनके द्वारा 1920 में जो है सिविल सर्विसेज एग्जाम है उसे क्लियर किया जाता है, लेकिन वह उसे ज्वाइन नहीं करते। उनका जो मानना था कि वह अपना जो जीवन है वह देश सेवा में और भारत जो आपका आज़ादी से जुड़े जो आंदोलन चल रहे थे उसमें यह अपना जो जीवन है उसे व्यतीत करेंगे। ठीक है, इनके द्वारा उसके बाद इनके द्वारा अनेक जो स्वतंत्रता संग्राम होते हैं उसमें इनके द्वारा हिस्सा लिया जाता है। वह अपना राजनीतिक गुरु जो है वह CR दास जी को मानते हैं। ठीक है, इसके अलावा इनका जो प्रमुख जो भागीदारी है हम यह कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन जो कि 1938 को होता है, उसमें उन्हें अध्यक्ष पद के लिए चुना जाता है। तो यहाँ से उनका जो कांग्रेस में जो एक लेवल है वह काफ़ी बढ़ जाता है उस वक्त। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि इसके एक साल बाद जो अगला जो अधिवेशन होता है जो कि त्रिपुरी में होता है, यहाँ पर भी सुभाष चंद्र बोस जी को यहाँ पर फिर से चुना जाता है। यहाँ पर सुभाष चंद्र जी जो है यह जो महात्मा गांधी जी के द्वारा नामित जो कैंडिडेट थे पटाभी सिद्धरमैया जी, उन्हें इलेक्शन में हरा देते हैं और यह वहाँ पर एज प्रेसिडेंट इलेक्ट होते हैं। तो यहाँ पर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में वैचारिक मतभेद जो है वो काफ़ी देखने को मिलता है। तो उसी का परिणाम यह होता है कि जो कांग्रेस की वर्किंग कमेटी है उसका गठन को लेकर महात्मा गांधी और सुभाष चंद्र बोस जी के बीच में मतभेद होता है और इसके कारण सुभाष चंद्र बोस जी जो है वह कांग्रेस से रिजाइन कर देते हैं और अपने एक सेपरेट पॉलिटिकल पार्टी बनाते हैं 1939 में, जिसका नाम फॉरवर्ड ब्लॉक होता है। इसमें सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इसका गठन किया जाता है और साथ ही साथ यहाँ पर श्रीभद्र याजी जी जो बिहार के एक क्रांतिकारी होते हैं, इनका भी जो फॉरवर्ड ब्लॉक है उसे बनाने में एक मेजर कंट्रीब्यूशन होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या होता है कि जो यहाँ पर सुभाष चंद्र बोस जी जो है वह 1941 में जर्मनी जाते हैं। वहाँ पर जर्मनी में हिटलर से मिलते हैं और उससे हेल्प मांगते हैं बेसिकली इंडियन नेशनल आर्मी बनाने के लिए। ठीक है, फाइनली उन्हें वहाँ पर हिटलर से अनुमति मिल जाता है और उसके बाद वह वहाँ से जापान चले जाते हैं और वहाँ पर जो ईस्ट इंडिया कंपनी सॉरी आपका ये जो इंडियन नेशनल आर्मी या फिर आज़ाद हिंद फौज जो है उसका जो कमांड है वह रास बिहारी बोस जी से यह लेते हैं वहाँ पर। और वहाँ से राष्ट्र जो आपका आज़ाद हिंद फौज है उसका नेतृत्व सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा वहाँ से किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ और प्रमुख बात है जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर जी जो है उनके द्वारा उन्हें देश नायक कहा गया था। महात्मा गांधी जी के द्वारा उन्हें देशभक्तों का देशभक्त कहा गया था। ठीक है, तो यहाँ पर जो है सुभाष चंद्र बोस जी का जो व्यक्तिगत जो भी जीवन था उसे हमने यहाँ पर देखा। अब हम लोग यहाँ पर आज़ाद हिंद फौज जो है या फिर इंडियन नेशनल जो आर्मी है उससे जुड़े जो तथ्य है उसे जानने की कोशिश करेंगे। तो आपका आज़ाद हिंद फौज जो है वह कहीं ना कहीं जो एक ज्ञानी प्रीतम सिंह ढिल्लों जी थे और मेजर फुजीवारा थे, इन दोनों के दिमाग का ही उपज था यह आज़ाद हिंद फौज। ठीक है, यह जो जापान का युद्ध में पार्टिसिपेट होने से पहले ही आपके जो ये ज्ञानी प्रीतम सिंह ढिल्लों जी हैं वह ऑलरेडी यहाँ पर कहीं ना कहीं बैकग्राउंड में ये वर्क कर रहे थे और फुजीवारा से मिलकर ये जो फौज बनाने का जो प्लान है ये ऑलरेडी वहाँ पर चल रहा था यहाँ पर। ठीक है, तो जो यहाँ पर ज्ञानी प्रीतम सिंह जी हैं यह गदर पार्टी से जुड़े होते हैं। ठीक है, गदर पार्टी जो आपका 1915 के आसपास में एक्टिव होती है, तो उसी से जुड़े हुए सदस्य जो हैं ये ज्ञानी प्रीतम सिंह ढिल्लों जी होते हैं। ठीक है, तो वो और जो जापान के जो मेजर फुजीवारा होते हैं उनके साथ मिलकर ये लोग आज़ाद हिंद फौज बनाने का ये लोग प्लान बनाते हैं। ठीक है, तो ये लोग दोनों मिलकर इसका फौज का गठन करते हैं और फौज का जो आपका पहले जो आपका जो कमांडर होता है वह मोहन सिंह जी को बनाया जाता है। ठीक है, मोहन सिंह जी के बाद क्या होता है जो रास बिहारी बोस है उनके द्वारा आज़ाद हिंद फौज की जो अध्यक्षता है वह की जाती है। और उसके बाद जब सुभाष चंद्र बोस जी जापान पहुंचते हैं तो वहाँ पर फिर रास बिहारी बोस जो है वह अध्यक्ष पद से कमांडर पद जो पद होता है उसे इस्तीफा देकर
सुभाष चंद्र बोस जी को जो कमांड है वह सौंप देते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या होता है इसके अलावा कि यहाँ पर कुछ प्रमुख जो ब्रिगेड है वह आज़ाद हिंद फौज के अंदर बनाई जाती है, जैसे कि रानी लक्ष्मीबाई ब्रिगेड, आज़ाद ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड, गांधी ब्रिगेड। इस तरह के जो ब्रिगेड्स है वो वहाँ पर आज़ाद हिंद फौज के अंदर बनाए जाते हैं। ठीक है, अब क्या होता है 1945 में आईएनए ट्रायल चलता है रेड फोर्ट में। ठीक है, तब क्योंकि जो सोल्जर्स होते हैं आईएनए के वो गिरफ्तार कर लिए जाते हैं ब्रिटिशर्स के द्वारा और उनके ऊपर मुकदमा चलाया जाता है। तो इसी में क्या होता है कि जो मेजर जो फ्रीडम आपके जो ऑफिसर्स थे आपके इंडियन नेशनल आर्मी के या आज़ाद हिंद फौज के, जैसे कि आपके प्रेम सेगल, गुरुबख्श सिंह ढिल्लो या फिर शहनवाज, तो इन सबको क्या होता है फांसी की सजा सुनाई जाती है कोर्ट मार्शल करते हुए। ठीक है, अंग्रेजों के द्वारा। लेकिन उन्हें बचाने के लिए यहाँ पर क्या होता है आज़ाद हिंद फौज रेस्क्यू कमेटी जो है उसका गठन किया जाता है, जिसके अंदर आपके टीबी सैगल, तेज बहादुर सप्रू, केन काटजू, असफ अली, जवाहरलाल नेहरू जैसे जो प्रमुख जो अधिवक्ता होते हैं वह इसमें होते हैं। और इसका जो ट्रायल चल रहा था उस वक्त क्या होता है देश भर में जो काफ़ी बड़ा जो आपका जन आक्रोश जो है वह देखा जाता है। लोग कहीं ना कहीं हर जगह इनका सपोर्ट में लोग खड़े होते हैं, तो उसके प्रभावित होकर फाइनली जो लॉर्ड वेवल है उनके द्वारा इन जो आज़ाद हिंद फौज के जो सिपाही होते हैं या फिर जो ऑफिसर्स होते हैं उनकी जो फांसी की सजा है उसे यहाँ पर जो उस वक्त वायसरॉय होते हैं लॉर्ड वेवल उनके द्वारा इसे माफ कर दिया जाता है। ठीक है, और सुभाष चंद्र बोस जी जो है उनका जो जन्म तो हमने स्टार्टिंग में देख लिया था, उनकी जो मृत्यु है उसको लेकर कुछ स्पष्ट जानकारी नहीं है। बहुतों का मतलब माना ये जाता है कि जापान में एक प्लेन क्रैश में उनकी मृत्यु हो जाती है, जबकि बहुत लोग जो है इस थ्योरी को मानते नहीं है। ठीक है, बट हमें क्या है कि कॉम्प्लिकेशन जो ये कॉम्प्लिकेटेड इशू है इसमें नहीं पढ़ना है। तो जो बेसिकली जो मेंशन किया जाता है ऑफिशियली वह है कि उनका मृत्यु जापान में प्लेन क्रैश में 1946 में हो जाता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर उसी ही मान के चलेंगे। तो हमारे यहाँ पर जो टॉपिक है सुभाष चंद्र बोस जी और आज़ाद हिंद फौज, ये दोनों टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट होते हैं। थैंक यू।